अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि आप सेकेंड ईयर में कंप्यूटर नेटवर्क्स का सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं, तो ये उससे नेक्स्ट जो लेवल है सब्जेक्ट का वो है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड ईयर में हमने देखा था कि नेटवर्क की बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स आती हैं उसमें। नेटवर्क में नेटवर्क डिज़ाइनिंग आती है, नेटवर्क मेंटेनेंस आती है, और उसी तरह एक फील्ड उसमें आती है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। जो ये हमारा सब्जेक्ट है ये टोटली है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। नेटवर्क्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंट्रोडक्शन, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हम सेकेंड ईयर के अंदर देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम उन चीज़ों को रिवाइज़ भी साथ साथ करेंगे, देखते जाएंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर आपको नहीं आते तो साथ साथ हम रिवाइज़ करते जाएंगे, कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स भी आपके इसमें क्लियर होते जाएंगे और बाकी चीज़ें हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली पढ़ते जाएंगे। तो ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पे कोर्स आउटलाइन शो हो रही है जो बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड की गई है। तो कोर्स आउटलाइन के मुताबिक जो आपके सबसे पहले कोर्स ऑब्जेक्टिव्स यानी कि क्या क्या चीज़ें आप इसके दौरान, इस कोर्स के दौरान क्या क्या चीज़ें आप सीखेंगे। इसमें सबसे पहले आप नेटवर्क के बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे नेटवर्क का आर्किटेक्चर, कि नेटवर्क बना कैसे होता है, और फिर के सर्वर और क्लाइंट को मेंटेन किस तरह किया जाता है, सर्वर को इंस्टॉल किस तरह किया जाता है, फिर उसके बाद डिफरेंट रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ किया जाता है। कोई प्रॉब्लम्स नेटवर्क के अंदर आ जाती हैं तो उन सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल किस तरह से किया जाता है। एक्सचेंज सर्वर 2013 के बारे में हम सीखेंगे, और उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा जो हम सीखेंगे वो है थ्रेट मैनेजमेंट गेटवे सर्वर, कि किस तरह से सिक्योरिटी नेटवर्क की इम्प्रूव की जा सकती है। ये हमारे डिफरेंट कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर हमारा होगा इसके दौरान वो होगा आपके पास इंट्रोडक्शन का, जिसमें हम जो अपने सेकेंड ईयर का कोर्स था उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे कि सबसे पहले कि नेटवर्क है क्या, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स उसके, डिफरेंट टाइप्स उसकी, फंक्शंस नेटवर्क के, और नेटवर्क के क्या क्या इस्तेमाल आता है। इन सारी चीज़ों को हम सेकेंड ईयर में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन इसमें भी हम देखेंगे ताकि जो आपके सेकेंड ईयर के कॉन्सेप्ट्स हैं वो दोबारा से रिवाइज हो चुके हैं। ये जो हमारा सब्जेक्ट है इस दफ़ा ये मोस्टली प्रैक्टिकल बेस्ड है, लेकिन इन लेक्चर्स में हम थ्योरी देखेंगे इसकी और फिर प्रैक्टिकल्स हम बाद में इनके कवर करेंगे। तो सेकंड चैप्टर आपके पास आ जाएगा विंडोज़ क्लाइंट एंड, के क्लाइंट एंड विंडोज़ किस तरह इंस्टॉल की जाती है। हमने सेकंड ईयर में सीखा था कि नेटवर्क्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें पीयर टू पीयर नेटवर्क आता है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आता है। तो इसमें हम देखेंगे जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर क्लाइंट एंड पे जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हम किस तरह से काम करता है, किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, एनवायरनमेंट उसकी किस तरह से क्रिएट की जाती है, सेटिंग्स उसकी किस तरह से की जाती हैं। तो इसमें हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो हमारा इसकी थ्योरी के बारे में है, और थर्ड चैप्टर हमारा इसकी इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जिसमें हम इसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स देखेंगे कि हार्डवेयर आपका किस तरह का होना चाहिए जिसमें आप ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकें। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सर्वर की इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर को इंस्टॉल डी इंस्टॉल करना, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन को देखेंगे, और प्रिंट सर्वर मैनेजमेंट का टॉपिक भी हम इसी में कवर करेंगे। फोर्थ चैप्टर आपका होगा एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में। एक्टिव डायरेक्टरी आप किस चीज़ को कहते हैं कि एक ऐसी डायरेक्टरी जिसके अंदर, एक ऐसी डेटाबेस जिसके अंदर आपके सारे अकाउंट्स के, यानी जो जो लोग आपके नेटवर्क के साथ अटैच्ड हैं उन सारों के यूज़र्स नेम, पासवर्ड्स और उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिस जगह पे स्टोर की जाती है उसको आप एक्टिव डायरेक्टरी कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम एक्टिव डायरेक्टरी को थॉरोली स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम उसके फीचर्स देखेंगे, इंस्टॉलेशन देखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, और ये देखेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी नेटवर्क के अंदर कितनी इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ चैप्टर में हम नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज सर्वर 2008, उसके हम एग्जांपल लेते हुए नेटवर्क का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि नेटवर्क्स जो 2008 सर्वर है वो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, उसके फीचर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से की जाती है, मॉनिटर किस तरह से किया जाता है, उसके अंदर फाइल्स को किस तरह से मैनेज किया जाता है, प्रिंटर्स को या दूसरी डिवाइसेस को उसके अंदर किस तरह से मैनेज किया जाता है। सिक्स चैप्टर के अंदर हम देखेंगे एक्सचेंज सर्वर 2013। एक्सचेंज सर्वर आपका वो सर्वर है जो कि आपकी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर यानी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बनाया गया ये एक सर्वर है जो कि आपको कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है। कम्युनिकेशन के लिए हमने देखा था कि जब हमने सर्वर की टाइप्स पढ़ी थी उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के सर्वर आए थे, फाइल सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, और काफ़ी इस तरह के डिफरेंट सर्वर थे। एक था प्रिंट सर्वर आ गया था। तो इसी तरह हमारे पास एक कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्सचेंज सर्वर। 7th चैप्टर में हम देखेंगे कि इस एक्सचेंज सर्वर को मैनेज किस तरह से
किया जाता है। और 8th चैप्टर हमारा होगा थ्रेट मैनेजमेंट गेटवे सर्वर के, किस तरह से हम अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो आपका 9th चैप्टर होगा वो होगा कि इस सिक्योरिटी को जो हम सीखेंगे उसको सर्वर पे इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जा सकता है। जो लास्ट चैप्टर हमारा होगा वो होगा ट्रबल शूटिंग के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ट्रबल शूटिंग मीन्स कि जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये टोटल 10 चैप्टर्स हम 3rd ईयर में स्टडी करेंगे, जो कि होंगे हमारे नेटवर्क मैनेजमेंट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में। ये कुछ रेफरेंस बुक्स बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं। वैसे तो इसकी बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड की हुई कोई सेपरेट बुक नहीं है, लेकिन एक बुक हमारे पास इसकी अवेलेबल है जो कि कुछ हमने खुद क्रिएट किया है, कुछ डिफरेंट टीचर से कंसल्ट करके क्रिएट की गई है, तो वो आप लोगों को PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।